नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता सहायक आचार्य की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है। और अब हमें करना क्या है, अगले 2 महीने यानी बड़े बड़े आपके पास 2 महीने हैं, क्योंकि बीच में दीपावली आएगी, दशहरा आएगी और कुछ चुनाव आएंगे, तो कुछ 5-7 दिन 10 दिन इधर उधर हो जाएंगे। तो टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स। वैसे मैं आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स से पुरस्कार है, खेल है, आर्थिक समीक्षा है, सारी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप निश्चित होकर ये क्लासें लें। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज व्याख्याता के लिए इसकी तारीख, परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 4 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई भी पर्सन गलत नहीं हो, इसके लिए टॉपिक वाइज फतेह सीरीज में लेके आया हूं। पेपर थर्ड के अंदर आपके ये टॉपिक आते हैं, और विषय के जो सब्जेक्ट के आपके एग्जाम है वो फरवरी मार्च में आपके होंगे। तो करें स्टार्ट। आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2023, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 प्लस प्रमुख 2022 के भी हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले पहला प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? लगा लो स्टार। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उपन्यास है सांप। क्या है? सांप। उसके लिए रतन कुमार सांबरिया, जो किस जिले के हैं? जयपुर के। जयपुर के रतन कुमार सांबरिया को राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा अपना सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। तो 2023-24 का रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए दिया गया। इसके अलावा और भी पुरस्कार देती है, जैसे मीरा पुरस्कार में सम्मान राशि 75,000 रुपये है। साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है मधुमती। मासिक पत्रिका वो है मधुमती। देखो, रिलेटिव चीजें भी हमें पढ़नी है। हमें ऐसे नहीं कि किताब ही पढ़ते रहने, किताब ही पढ़ते रहने। आसपास की चीजों पे भी ध्यान रखना है। हमारे ग्रुप स्टडी में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें समाज में क्या हो रहा है, अभी विधानसभा चुनाव है तो क्या रहा है, हर चीज को ध्यान रखना है। हमारे पास जो वक्त बचा है उसकी रणनीति के हिसाब से। जनार्दन राय नागर सम्मान डॉक्टर रंजीत को मिला, और सुदिंदर पुरस्कार चेतन औदित्य को कविता संग्रह पानी के लिए। हालांकि ये पूछे नहीं जाते, एक ही पूछा जाता है मीरा पुरस्कार। फिर भी हम थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आरपीएससी है तो आरपीएससी का दिमाग कभी भी सटक सकता है। आरपीएससी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दे सकती। रागे राघव पुरस्कार पुरुषोत्तम पोमल को मिला, उपन्यास पाषाण पुत्री शतरानी हीरादे। और ये पिछले 6 महीने के, यानी आपको पूरा करंट पढ़ना है 2023 का पूरा। लेकिन अब मान के चलो जुलाई से लेकर, और ये अभी दिसंबर, ठीक है, यानी नवंबर तक का मान लो। ये समझ लो कि दीपावली तक का करंट, जनवरी 2023 से लेकर दीपावली तक का करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो पेपर में आएगा। और अब वाले ये 3-4 महीने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार राघवेंद्र रावत को, और देवीलाल सांबर पुरस्कार रास बिहारी गौड़ को मिला। और ये टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप के जाइए, नानक क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मात्र 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है, थर्ड पेपर की। टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रखे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है। और जैसे जैसे मैं ये स्लाइड करवा रहा हूँ वो भी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह सबके टेस्ट डाले हुए हैं। तो जिसने भी अब तक ज्वाइन नहीं किया, ये क्लास के टेस्ट ज्वाइन कर लेना। और हेल्पलाइन नंबर है 76 923 611। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कब भी आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोई भी आपको असुविधा होती है उसके बारे में आप पूछ। ये नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। और आने वाले 2-3 महीने आपके पास, यानी बड़े बड़े 60 से 70 दिन है, इससे आपकी तैयारी को परखा जा सकता है। जो भी आपने पढ़ा है अभ्यास के माध्यम से। और थर्ड पेपर ये क्लियर है कि थर्ड पेपर में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं थर्ड पेपर की वजह से रह गया। पुस्तक कुदरत शिव कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 किसे प्रदान किया गया? मैंने अक्टूबर तक का डाटा, आज 21 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर तक का डाटा पूरा ले लिया यहाँ पे।
तो कुदरत शू कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे? बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1983 को हुई थी। कब? 1983 को स्थापना हुई थी। और इसकी पत्रिका है जागती ज्योत। की पत्रिका का नाम क्या है? जागती ज्योत। ये भी याद रखना, जागती ज्योत, क्योंकि कला संस्कृति में ये टॉपिक साहित्य अकादमी से पूछा जा सकता है। तो किसको मिला? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, जो जयपुर बीकानेर के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 प्रदान किया। देख सकते हो, मैंने बता दिया पूरा का पूरा। और भी देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा कुछ और पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान बीकानेर के मालचंद तिवाड़ी को मिला। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान डूंगरगढ़ के श्याम महर्षि को मिला। ये पूनम चंद बिश्नोई जानते हो, प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। शिवचंद भरतिया मुंबई के महेंद्र मोदी को उनकी पुस्तक आंगली टूटी पाटी फूटी के लिए दिया गया। और गणेशी लाल व्यास सम्मान वगैरह ये बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी थोड़ा नज़र से पढ़ लेना। ये ऐप में डाल दूंगा मैं इसकी पीडीएफ, ठीक है? इसकी स्लाइड, ये पीडीएफ है ना, डाल दूंगा, तो आप चलते फिरते इसको पढ़ लेना। अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? तो उमेद भवन पैलेस जोधपुर, जिसे इसका दूसरा नाम क्या है? छित्तर पैलेस। छित्तर पैलेस भी कहते हैं, इसे पत्थरों से ये बना हुआ है। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। और इससे पहले रामबाग पैलेस जयपुर, इसको भी आलीशान होटलों के अंदर प्रथम स्थान दिया गया। तो देखो, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के उमेद भवन पैलेस जोधपुर को देश में प्रथम स्थान मिला है। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 27 सितंबर को बनाया जाता है। 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रम से सिल्वर व कांस्य अवार्ड प्रदान किया? सिल्वर व कांस्य अवार्ड प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? इस प्रश्न को इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर दो गांव और जुड़े हुए हैं, उन गांवों की हम चर्चा करेंगे। एक बार इस प्रश्न को मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि श्री महावीर जी को कांस्य पदक, इसके साथ एक गांव और है उसको भी मिला है। तो इसको हम काट के और नया दो मुख्य जो गांव हैं उनको जोड़ते हैं, वो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। नहीं तो यहीं आपको बता देता हूं मैं, आगे वैसे क्वेश्चन तो आपके लिए बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन कौन से दो गांव हैं। देखो, यहाँ मिनार गांव उदयपुर है, इसकी जगह होगा मिनाल गांव चित्तौड़गढ़। मिनाल गांव चित्तौड़गढ़, क्योंकि वो प्रश्न इनको भी घोषित किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये तो इसको क्या मिला है? सिल्वर, जबकि सिल्वर अवार्ड, जबकि ये है महावीर जी करौली कांस्य अवार्ड। इसकी जगह एक गांव और याद रख लेना, की जगह एक गांव है, मैं आपको बताता हूँ, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद ये गांव है, ये अलवर का है, ठीक है? अगर एग्जाम में ये ऑप्शन आ जाए तब तो ये करना है, मिनार गांव उदयपुर को सिल्वर और कांस्य महावीर जी करौली। अगर ये ऑप्शन में नहीं होते हैं तो सिल्वर मिला मिनाल गांव चित्तौड़गढ़ और कांस्य मिला नौरंगाबाद गांव है अलवर। ये दोनों भी याद रख लेना, ये दोनों भी याद देखो, ठीक है? इसको छोड़ देना, ये दोनों और वो भी दोनों याद रखना। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता प्रवीणा अंजना ने। किसने? प्रवीणा अंजना ने। ये उदयपुर जिले के इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। जैसे वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान 2023 बनी, मिस राजस्थान 2023 बनी, उसी प्रकार मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी प्रवीणा अंजना, जबकि मिस अर्थ इंडिया बनी प्रियनन सेन। मिस अर्थ इंडिया बनी प्रियनन सेन, ठीक है? तीनों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रवीणा अंजना। प्रवीणा अंजना उदयपुर की है, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता, और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियनन सेन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राजस्थान के किन शिक्षकों को प्रदान किया गया? ये तो स्टार ही लगा लेना, आपके एग्जाम में तो मुझे जहां तक लगता है पक्का टपकेगा।
2023 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये मिला आशा रानी सुमन को और शीला आसोपा को। आशा रानी सुमन है अलवर जिले की और शीला आसोपा है जोधपुर की। इन दोनों को अब की बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लगभग 70 शिक्षकों में से 70 पता नहीं 75 शिक्षक पूरे देश से चुने गए थे। उसमें राजस्थान की 2 अध्यापिका चुनी गई, आशा रानी सुमन और शीला आसोपा। पिछली साल दुर्गाराम जी मुवाल और सुनीता गुलाटी चुनी गई थी, पेपर में 2-3 बार आया था, तो अब ये दोनों एग्जाम में आएंगे। पूरी डिटेल देख सकते हो। ये है आशा रानी सुमन और ये शीला आसोपा। आपके सामने तस्वीर। कौन कौन है, हो सकता है इनके बारे में वो भी पूछ ले, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आराम से इन चीज़ों को। राजस्थान की 2 शिक्षकों में, एक तो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की है आशा रानी सुमन। याद रखना, ऐसे आशा ऐसे अलवर, ऐसे आशा ऐसे अलवर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की शीला अशोपा। कौन है? शीला अशोपा का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयन हुआ है। अलवर की आशा रानी सुमन है और शीला अशोपा, ठीक है, शीला अशोपा, इससे याद रखना ओसिया अशोपा, ओसिया ओसिया जोधपुर, ठीक है, इस प्रकार। तो इन दोनों को राशि जो मिलती है 50,000 रुपये राशि दी जाती है, एक रजत पदक दिया जाता है और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। और ये बता देता हूँ, जिन अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है उनमें बहुत प्रकार की, चाहे राज्य हो चाहे अपने देश के अंदर, बहुत सारी चीज़ों में सुविधा मिलती है। अब देख लो, थोड़ी सी इनकी चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, शिक्षा जगत से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शीला अशोपा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की अध्यापिका है। क्यों इन्हें मिला? बालिका शिक्षा जागरूकता, बालिका नामांकन वृद्धि। बहुत बार ये होता है कि स्कूलों के अंदर नामांकन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारे अध्यापक निठल्ले होते हैं या वहाँ पे अध्यापक होता नहीं है, तो बाद में वो जाके वहाँ नामांकन वृद्धि बच्चों को बढ़ाना और करते हैं। शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग, यानी नई जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके प्रयोग, नई तकनीक का समावेश करने, जल संचय और जल संरक्षण जागरूकता करने के लिए दिया गया। इसके अलावा शीला सोपा का एक अभियान है स्वच्छ हाथ स्वच्छ जल स्वस्थ शरीर अभियान, व ग्रामीण विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के साथ शिक्षा जागरूकता के लिए विशेष नवाचार है। या देखो, स्वच्छ हाथ, हाथ स्वच्छ होंगे तो जल स्वच्छ होगा, जल स्वच्छ होगा उसका स्वच्छ जल होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये अभियान भी चलाया, बहुत शानदार है, ठीक है। तो इसके लिए शीला अशोपा जो कहाँ की, जोधपुर के, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला, शिक्षक पुरस्कार। और दूसरा नाम आता है आशा रानी सुमन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की है। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पर नए नवाचार करने के लिए अवार्ड मिला। 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किए गए? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने पूरी की पूरी आपको कला संस्कृति करवा रखी है, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। पूरी कला संस्कृति करवा रखी है, पूरी इतिहास करवा रखी है। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था, इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल विधानसभा हो चुकी है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी जो भी है हम लगातार पढ़ते रहेंगे। तो मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है और राजस्थान में पुरुष क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पहले तो यही प्रश्न आ जाएगा पेपर में कि मथुरा दास माथुर अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में। और किसको? पुरुष वर्ग में दिया जाता है। तो अब की बार 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को और सब जूनियर वर्ग में परव जलानी को दिया गया। उपयुक्त सभी, अब तीनों ही, मुकुल चौधरी, परव जलानी, मानव सुधार, क्या है? क्रिकेटर है, क्योंकि खेल खिलाड़ी से संबंधित तो प्रश्न आना ही आना फिक्स है, ठीक है। ये आपके सामने तीनों के तीनों नाम दे रखे हैं यहाँ पे। 29वें, हो सकता है 30वें तो पेपर में आने आने, हो सकता है 29वां पूछ ले। 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। पेपर में प्रश्न कैसे आया कि अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। जूनियर वर्ग में मिला अनुरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में असत्य कथन बताओ। पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। हमारे देश में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना चली, कब बना, कब योजना बनी?
जून 2015 में, जून 2015 में। इसमें देश के अंदर कितने शहर शामिल? 100 शहर शामिल। ठीक है। राजस्थान के कितने शहर शामिल? राजस्थान के 4 शहर शामिल। ये नोट करना, ये प्रश्न आता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न बन जाता है इसके अंदर से, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई स्पेशल नहीं आती है आपके, करंट से समझ आती है। इसमें राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये 4 सिटी शामिल है। 100 में से राजस्थान की 4 सिटी शामिल है। और याद रखना, चारों में से पूरे भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में टॉप रहती है उदयपुर, इसलिए उदयपुर का प्रश्न आता है। अब हमारा प्रश्न क्या है? स्मार्ट सिटी अवार्ड हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। उदयपुर की देश में रैंकिंग 7वीं आई, बिल्कुल सही है। और उदयपुर में 3 अवार्ड लिए। उदयपुर को कितने अवार्ड मिले? 3 अवार्ड मिले। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यानी 100 शहरों में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश, यानी राज्यों के हिसाब से देखें। और राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। बिल्कुल, ये पॉइंट ये पेपर में आ सकता है निश्चित। शीर्ष पर शहर भुवनेश्वर, ये गलत है। शीर्ष पे कौन रहा है? शीर्ष पे रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। स्वच्छता में भी टॉप पे रहा है और स्मार्ट सिटी योजना में भी टॉप पे रहा है। मुख्य तथ्य देख लो, बता ही दिया मैंने। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को, राजस्थान को तीसरा स्थान, शीर्ष पर इंदौर। और 10 लाख से कम आबादी वाला में पहला स्थान उदयपुर को, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। यानी ओवरऑल कैटेगरी में देश में उदयपुर को 7वां स्थान मिला है। लेकिन जब बात आती है 10 लाख से कम आबादी में, तो पहला स्थान है। और भी देख लो, राजस्थान के 4 शहर शामिल है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। उदयपुर की रैंकिंग है 7वीं। ठीक है। उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार मिले हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान, एक तो स्मार्ट सिटी ऐप में तीसरा स्थान। और सीसी सीसी रोड बनती है ना, सीसी रोड, सड़क, सीवरेज, अंडरग्राउंड केबलिंग, पेयजल में पुरस्कार। यानी उदयपुर को 3 अवार्ड मिले। आपसे पूछे कि ओवरऑल कैटेगरी में 7वां स्थान, 10 लाख से कम आबादी वाली में देश में प्रथम स्थान, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान। प्रदेश में उदयपुर टॉप पे है, देश में 7वें पर है। और जयपुर 11वें स्थान पर है और कोटा की 15वीं रैंक है। जून 2015 में जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में 4 शहर शामिल है, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियनन सेन। और किस जिले की है? सीकर जिले की, सीकर जिले की है प्रियनन सेन। देखो, बाकी आपको पढ़ने ही तो बस मैन मैन पढ़ना है। और ये पुस्तक है अपनी, देखो। ये पुस्तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की पुस्तक है। जनवरी से लेकर सितंबर तक इसमें है। ऑब्जेक्टिव बुक है, बहुत शानदार रहेगी। वस्तुनिष्ठ 1500 प्लस प्रश्न है। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको इसमें सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है। वैसे तो आपकी सुविधा के लिए जिसने वो टेस्ट सीरीज ले रखी है नानक क्लासेज ऐप में, उसमें मैं राजस्थान के जितने भी इस पुस्तक के अंदर पुरस्कार, खेल, योजना, आर्थिक समीक्षा है, वो सारी पीडीएफ इधर ऐप में डलवा दूंगा। तो वो ऐप में जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहाँ उसको मिल जाएगी। और वैसे भी ऑफलाइन बुक लेना चाहते हो तो बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और कोई बाहर के स्टेट के हैं या और आप तक नहीं पहुँच पाती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ हमारा डाक के माध्यम से आता है। तो डाक के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 135 से 140 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। घर बैठे आपको डाक के माध्यम से मिल जाएगा। आप इस नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना और अपना एड्रेस लिखा देना। अभी जहाँ पहुँचने वाली है वहाँ एड्रेस 3-4 दिनों में आपके पास कहीं भी हो पुस्तक आ जाएगी। बहुत शानदार है। RS प्री में एक भी पर्सन बाहर नहीं गया, ये देख लो, इतनी गजब की है, स्पेशल तैयार की गई है। ठीक है। और आपके एग्ज़ाम से पहले भी दिसंबर दिसंबर के अंदर पुस्तक पूरे जनवरी से लेकर और दिसंबर तक की फैक्ट के साथ पुस्तक आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। 7 जनवरी को एग्ज़ाम है आपके, 25 दिसंबर के आसपास हम पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे। नेरडेको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने 25वें स्थापना दिवस राजस्थान के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया? तो राज्य आवासन मंडल। तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं राज्य हाउसिंग बोर्ड को। राज्य हाउसिंग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी राजस्थान बोर्ड की, वो 1970 में हुई थी।
कब? 1970 के अंदर हुई थी। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो पवन अरोड़ा थे। ठीक है, अब तो बदल चुके हैं पवन अरोड़ा। उनके काल में बहुत सारे पुरस्कार मिले, यानी पिछले 4 वर्षों में इस मंडल को 37 से ज़्यादा राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये दिया गया, एक तो मिशन कोटड़ा उदयपुर और एक पुकार अभियान बीकानेर। दोनों ही पेपर में आ सकते हैं कि मिशन कोटड़ा का संबंध उदयपुर से है और पुकार अभियान का संबंध बीकानेर से है। ठीक है, तो कोटड़ा अभियान उदयपुर, पुकार अभियान बीकानेर। देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। कौन सा सिल्वर अवार्ड मिला है क्या? थोड़ा सा ये भी देख लो। पुकार अभियान के तहत 6 अप्रैल 2022 से अब तक जिले भर में मातृ शिशु 41,660 मातृ और शिशु स्वास्थ्य व पोषण पाठशालाएं आयोजित की जा चुकी है, यानी मातृ व शिशु देखभाल से संबंधित है। गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष के होने तक के लगभग 1,000 दिन के दौरान सच्चे बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, गर्भवती व दात्री महिलाओं को बेहतर पोषण और एनीमिया से मुक्ति मिले, जैसे उद्देश्यों के साथ ये पुकार अभियान है चलाया गया। पूछा भी जा सकता है, 2 प्रश्न आ सकते हैं कि पुकार अभियान का संबंध बीकानेर से, पुकार अभियान का संबंध किसे? माता और बच्चे के पोषण से, ये ध्यान रखें। और मिशन कोटड़ा उदयपुर में है, इसके लिए ताराचंद जी मीणा है कलेक्टर, उनको सम्मानित किया गया। उनकी द्वारा ये पहल शुरू की गई थी कि दक्षिणी राजस्थान के दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राहत देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें विकास की मूल धारा में लाने की शुरुआत की गई। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ टोंक, बहुत ही गजब की ये डिम्ब विश्वविद्यालय है, निवाई टोंक के अंदर है। कभी 1935 में हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री के द्वारा शांताबाई कुटीर नाम से इसको चलाया गया था। शांताबाई कुटीर संस्था के रूप में चलाया गया। आज महिलाओं के लिए बहुत बड़ी विद्यापीठ है। देखो, 25वां सद्भावना पुरस्कार मिला। पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताओ। पुरस्कार से संबंधित असत्य, देखो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को, इसको मिला। डॉक्टर माधव हाड़ा को रचना कौन सी? पचरंग चोला पैन सकीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया। पंचरंग चोला पेंसकिरेन की रचना है, क्योंकि 31वां जब बिहारी पुरस्कार मिला था किसको? मधु कांकरिया को। आरपीएससी ने हर पेपर में पूछा था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था मधु कांकरिया। इनकी जो रचना थी उस रचना का नाम था रचना हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। ठीक है, इसके लिए मिला। और 32वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को पंचरंग चोला पैर सकीरे, इसके लिए। और ये प्रश्न आ चुका है और आगे भी आएगा। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। ये क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 भानु भारती को दिया गया। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 गायत्री देवी को, ये गलत है। हालांकि मैं मंथली वीकली आपको बहुत बार ये प्रश्न करवाता हूँ, लेकिन आप नए जुड़े हैं तो पहली बार आपको आराम से करूँगा। ये ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला डॉक्टर कीर्ति भारती को, डॉक्टर कीर्ति भारती को। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की हैं और रिकॉर्ड है अब तक 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है। ये 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है और हाल ही में 49 बाल विवाह रुकवाए थे जब इन्होंने, तब इनका एशिया में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रुकवाने का रिकॉर्ड भी हुआ था। आगे मैं प्रश्न दूंगा, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, गायत्री देवी को क्या मिला? गायत्री देवी को स्वच्छता श्रेणी, स्वच्छ जल श्रेणी में पुरस्कार मिला, स्वच्छता जल श्रेणी में अवार्ड मिला। इसको गायत्री देवी को। देख लो, सारे आपको मैंने बता ही दिए। डॉक्टर, एक और याद रखना, डॉक्टर कोमल कोठारी, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट को मिला। ये रंगमंच की है, वैसे तमाशा कलाकार हैं, तमाशा कलाकार हैं। और इसमें जो राशि दी जाती है वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर के अंदर है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं स्थायी, वो राज्यपाल होते हैं। और अभी राज्यपाल ने घोषणा की है कि इसमें से एक को दो, चाहे 2 को दो, चाहे 3 को दो, प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। हर एक व्यक्ति को पुरस्कार 2.5 लाख रुपए।
राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला? कमल रंगा बीकानेर। इनकी रचना याद रखना, अलेखू अंबा। रचना अलेखू अंबा, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव, ये सांबर से संबंधित है, सांबर क्षेत्र की है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया था। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो राजस्थान को तीसरा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें सत्य कथन बताओ। तो राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार श्री जेबू निशा कोटा और मोहम्मद यासीन बारा को संयुक्त रूप से दिया गया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंदर सिंह कुदरत को जयपुर को दिया गया, और 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और 1 हस्तशिल्प को पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त सभी नोट कर लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। क्या है कि राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार जेबू निशा कोटा की और मोहम्मद यासीन बारा को दिया गया, जबकि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इंदर सिंह कुदरत जयपुर को दिया गया। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब, मिस इंटरनेशनल इंडिया, ये दोबारा आ गया, प्रवीणा अंजना को दिया गया। किसको? प्रवीणा अंजना। आपके सामने प्रवीणा अंजना उदयपुर की है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया? उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया? बसंती देवी को। किसको? बसंती देवी को। तो नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर है बसंती देवी, उनको राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बसंती देवी को उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत और अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा यह सम्मान दिया गया। बस ये याद रखना, नागौर जिले के टांकला गांव की बुनकर बसंती देवी को। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? यानी हर वर्ष पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन करने के मामले में किसको दिया गया? राजस्थान को। और लगभग अभी रिपोर्ट आई है मार्च 2023 की, तब तक अगर बात करें राजस्थान में लगभग 5288 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादित है, उत्पादन क्षमता हो गई है। देख लो, वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है, और वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया, ये भी नोट कर लेना। ठीक है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? ये है डॉक्टर कीर्ति भारती, जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती को। ठीक है, डॉक्टर कीर्ति भारती ने एशिया के अंदर 49 बाल विवाह रुकवाए हैं। इसके लिए इन्हें सारथी ट्रस्ट चलाती है, ध्यान रखना, का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और अब ये एक और अभी ताजा रिपोर्ट आई है, 50 बाल विवाह अब तक रुकवा चुकी। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया? तो एक तो सिटी पार्क जयपुर, कोचिंग हब जयपुर चौपाटी, शिक्षक प्रेरी आवास योजना। उपयुक्त सभी। अब आज से मैंने मुहिम स्टार्ट किया राजस्थान करंट की, ध्यान रखना, पुरस्कार, खेल, योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट सब पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहना नानक क्लासेस से। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और ये सारे के सारी प्ले लिस्ट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे डालूंगा और ऐप में भी डालूंगा। बस आप पढ़ते रहो, आपके पास मोटे मोटे 60 दिन है, उसमें ये कैसी तैयारी आप कर पाते हो, कितना टाइम दे पाते हो, वो आप पे निर्भर है। और ये निश्चित है, जैसी मैंने क्लासें दी आपको सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा आपको झंझट आएगी नहीं। अगर आपने ढंग से पढ़ा सीधा टिक कर दोगे और आपका सही होगा। ठीक है। और ये करंट अफेयर्स है, अगर आप सारा का सारा करंट पढ़ना चाहते हो तो भी ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है, इसमें वीकली, मंथली और सारी पीडीएफ वगैरह सब डाली हुई है। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? अर्पण सेवा संस्थान। अब की बार जो स्वच्छता अवार्ड दिया गया था ना, उसमें और तो किसी को मिला नहीं,
अर्पण सेवा संस्थान को मिला। ठीक है, तो जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा का गंजम जिला, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये आपके पेपर में नहीं आएगी, आपको ये याद रखना, क्योंकि आपके जो करंट आएगा ना वो राजस्थान का है। किसका आएगा? राजस्थान का। तो अब की बार ये जो पुरस्कार दिए हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उसमें राजस्थान का जिला राजस्थान में और किसी को नहीं मिला, बल्कि एक एनजीओ है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर का, उसको अवार्ड मिला। ये इंपॉर्टेंट बने। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा हुई है? किरण बादल। तस्वीर आपके सामने, किरण बादल। और बाल साहित्य पुरस्कार मिला है किसके लिए? टाबरा री दुनिया के लिए। टाबरा री दुनिया, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो मुख्य पुरस्कार दिया जाता है जो कमल रंगा को दिया गया था, भी दूसरा दिया जाएगा, एक दिया जाता है युवा पुरस्कार और एक दिया जाता है बाल पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। इसमें इन दोनों में राशि दी जाती है 50,000 रुपये। इनमें तो दी जाती है 50,000 रुपये और इनमें राशि दी जाती है 1,00,000 रुपये। तो हाल ही में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो बाल साहित्य पुरस्कारों में तो किसको पुरस्कार मिला है? तो राजस्थानी प्रसिद्ध साहित्यकार है किरण बादल को, रचना टाबरारी दुनिया। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। और अभी ताज़ा प्रश्न आया था, युवा पुरस्कार आया था, युवा पुरस्कार देवीलाल मैया RS प्री के अंदर पूछा था, वो भी पूछा जा सकता है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023, ये देखो अभी मैंने आपको बताया, ये है देवीलाल मैया। RS प्री में ये प्रश्न आया है, आज सुबह करंट की क्लास में मैंने करवाया था। डेली 8 बजे अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें डेली अपडेट होता है। तो किसके लिए दिया गया? इनकी रचना अंतस रो ओल्मो, अंतस रो ओल्मो के लिए इन्हें दिया गया। पिछली साल ये दिया गया था आशीष पुरोहित को, पिछली साल है आशीष पुरोहित को मिला था। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया है? तस्वीर देखो इस आलीशान होटल को, विश्व के नंबर 1, यानी पर्यटक आते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं, राज्यों से, विदेशों से, फिर वो इस होटल में रुकते हैं और फिर इसकी खासियत देख के, इसकी खूबसूरती, बड़ा रोमांस आता है उनको, बड़े उनको लगा जी लग जाता है, छोड़ते नहीं। क्योंकि ऐसे नहीं कि जाओ 500 रुपये 1,000 रुपये रात के और रह जाओ, यानी 20 लाख 25 लाख 50 लाख 40 लाख एक एक, यानी 24 घंटे के रुकने की हैं ये। तो विदेश से आते हैं, डॉलरों में आते हैं, उनके पास डॉलरों में रुपए होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जैसे अपने घूमते रहते हैं ना कमरा लेने के लिए, वैसे ये होटल बुक करते हैं सीधा आके। तो कौन सा है? ये रामबाग पैलेस है, रामबाग पैलेस जयपुर। ठीक है, जयपुर के रामबाग पैलेस को विश्व की सबसे बड़ी ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजरी की ओर से ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व के नंबर 1 होटल का दर्जा दिया। अगला देखो, राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? राजस्थान को इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, तो ये योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे। कौन सी के? 15 विधानसभा जा चुकी है, मैं पूरा वीडियो दे चुका हूँ। कब होंगे? 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, किसकी सरकार बनती है, क्या कुछ होता है, ये टाइम अब निकलेगा। और आपके लिए तो ये स्वर्णिम टाइम है, बड़ा ही गजब का टाइम है। ठीक है, इसको बुलाना है, कुछ भी हो क्या हो, आपको वोट डालना है, दीपावली बनानी है, बाकी आपको पढ़ना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अवार्ड मिला है बेहतर क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसमें प्रीमियम राशि होती है। अब जो किसान है, खेती करते हैं, उनको तो पता है कि कैसे पहले प्रीमियम राशि कटती है और उसके बाद में क्लेम आता है, खराबा वगैरह हो जाता है ना, फसल खराब हो जाती है। तो फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम राशि खरीफ फसल का 2% काटते हैं पहले, रबी की फसल के लिए 1.5% काटते हैं, 1.5%, और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% काटते हैं। फिर ये कटता है ना जिसका, उसका फिर जो मुआवजा सरकार देती है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिया सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस बनाया जाता है। 12 मई जोधपुर का स्थापना दिवस। ठीक है, बनाते हैं ना, क्योंकि 12 मई 1459 को
रा, राव जोधा ने बीकानेर जोधपुर बसाया था। उसके उपलक्ष्य में मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है राव सिंहा। राव सिंहा कौन थे? मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक थे। ये अवार्ड मिला अश्विनी वैष्णव को। किसको? अश्विनी वैष्णव को। ये देख लो कौन है? हमारे देश के रेल मंत्री। हमारे देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे देश के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। और दिलीप भंडारी, ये वर्तमान में नीदरलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीश हैं और जोधपुर के हैं। हाल ही में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मारवाड़ में राव सिंहा पुरस्कार ही पूछा जाता है। राव सिंहा सम्मान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। और इसमें एक और बता देता हूँ, कोमल कोठारी सम्मान पेपर में आता है कालूनाथ कालबेलिया को मिला था। कालूनाथ है कालबेलिया को मिला था। पिछले साल महेंद्र बानावत को मिला था, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा था अक्टूबर में जो पेपर हुआ था। तो अब की बार इसको भी याद रखना, कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ है कालबेलिया। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान तो कालूनाथ कालबेलिया को। ठीक है, ये बता दिया मैंने। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ से है दीपिका मिश्रा? कोटा की। तस्वीर आप देख सकते हैं। राजस्थान की कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली, ये नोट करना, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। अब इन्होंने क्या किया ऐसा कि वीरता पुरस्कार? तो दीपिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार मिले? तो वो कितने पद्मश्री पुरस्कार मिले? तो 3 मिले। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। भारत रत्न के बाद अगर कोई सबसे बड़े अवार्ड होते हैं तो पद्म अवार्ड होते हैं। इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होता है। एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो अब की बार राजस्थान को कोई पद्म विभूषण नहीं मिला, न भूषण मिला, पद्म श्री मिले। और कितने पद्म श्री मिले? 3। 3 पद्म श्री 4 व्यक्तियों को मिले, क्योंकि एक पुरस्कार 2 व्यक्तियों को इकट्ठा भी दिया जा सकता है। तो 3 पद्मश्री 4 व्यक्तियों को मिले। देखो किस किस को, तस्वीर भी आप सामने लगी हुई है, इनको परखो देखो। गणतंत्र दिवस पर टोटल भारत में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर घोषणा हो जाती है, उसके बाद में एक समारोह आयोजित करके और ये दिए दीजिए। इसमें राजस्थान को 3 पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिए गए। ठीक है, मिल चुके हैं। ये अपने पहले प्रश्न बनाया था तो दिए। तो ये गणतंत्र दिवस पर तो क्या होती है? घोषणा होती है सिर्फ। ठीक है, अब देखो पद्मश्री पुरस्कार 3 पद्मश्री मिले 4 व्यक्तियों को। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों भाई हैं। ठीक है, ये कलाकार हैं। ठीक है, तो गजल गायक हैं ये उस्ताद हुसैन। इन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में इन्हें मिला, हम दोनों एक ही दे दो हमें। दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। बोले ठीक है, घर पे ले जाके हमें रखना है और हमें तो एक ही दे दो। तो दोनों खुश हो गए। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको एक ही दे दिया। उसके बाद में मूलचंद जी लोढ़ा, इन्होंने कहा मुझे तो अलग से ही देना पड़ेगा, मैं तो इनके साथ नहीं रहता। मूलचंद जी लोढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें दिया गया। ये देख लो आपके सामने तस्वीर, मूलचंद जी, और ये हैं अहमद हुसैन और कौन है? मोहम्मद हुसैन। ये देखो इन दोनों को मिल गए। और एक है लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया को मिला, सामाजिक कार्यकर्ता है ये भी। ये आपके सामने तीनों, यानी 4 व्यक्ति हो गए और पुरस्कार कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये मत सोचना कि इनको राशि कितनी दी गई। अपने आप में इतना बड़ा सम्मान है ये, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, ना भारत रत्न में राशि दी जाती है। ठीक है, सब कुछ पैसा नहीं होता, इन अवार्डों से ये पता चलता है। अब 2022 के अंदर देखो, 2022 के अंदर 5 पुरस्कार मिले हमें पद्म पुरस्कार। 2 व्यक्तियों को तो पद्म भूषण मिले और 3 को पद्म श्री मिले। ठीक है, पद्म भूषण किसको मिला? एक तो देवेंद्र झाझड़िया, खेल
खेल के क्षेत्र में चूरू जिले के हैं और ये भाला फेंकते हैं। अब तक हमारे देश को ओलंपिक में 3 पदक दिलवा चुके हैं ये भाला फेंक। पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को मिला, ये हमारे देश के पूर्व सीएजी रह चुके हैं। वित्त सचिव, गृह सचिव रह चुके हैं। हमारे राजस्थान के 2013-14 के अंदर ये मुख्य सचिव रह चुके हैं। और फिर 2 को तो पद्म विभूषण, पद्म श्री 3 को मिला, 3 को। अवनी लेखरा को खेल में, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी को कला में और रामदयाल शर्मा को कला में। ये टोटल 5 हो गया। हालांकि बहुत कम चांस है कि 2022 वाले पूछे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, और चिपका लो इसके अपने दिमाग में। अगला, प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय? 8 को। ठीक है, 8 के नाम तो क्या याद रहते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लो भाई। 5, सॉरी 8 का 5, 8 लगा दिया। 8 तो अमृत समान दिए थे, 5 को दिए। 5 देखो, 2017 के लिए मोहनलाल सोनी को दिया, फिर 2017 के लिए विनोद कुमार जांगिड़ को दिया, 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को, 2019 के लिए मोहनलाल शर्मा को और 2019 के लिए आसाराम मेघवाल को दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें याद रखो। FSSAI ने, यानी केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने राजस्थान के अजमेर, अलवर, इसके बाद मैं बता देता हूँ बीकानेर, एक गांधीनगर, इन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। यानी इन स्टेशनों पर खाने योग्य जो चीज़ है वो बहुत अच्छी पाई गई है। पिछले वर्ष जयपुर रेलवे स्टेशन को भी दिया। तो अब तक 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे राजस्थान के रेलवे स्टेशन हो गए जिनको ईट राइट का दर्जा दिया जा चुका है। और पिछले साल 37 विद्यालयों को ईट राइट का दर्जा दिया था, जो भारत में अपने आप में सबसे ज्यादा था। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? 2022-23 तो अनीता बदेल, ये आपके सामने, और अमीन खान, ये आपके सामने। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा दिया गया। देख लो, 2019 में ज्ञानचंद पारिक को दिया गया, 2020 में संयम लोढ़ा को दिया गया और 2021 में मंजू देवी और बाबूलाल को दिया गया। और 22-23 के लिए चुने, अब कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस के अमीन खान, और अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक थी अनीता बघेल, उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा दिया गया। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? नोट कर लेना, राजस्थान में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला पुरस्कार है। महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। सीनियर वर्ग में दिया गया सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में दिया गया सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में दिया गया परल बाणावत को। अब एक चीज और ध्यान रखना, इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 2019-20 से देना शुरू किया, और पहले इसमें सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग 2 में ही देते थे। अब की बार सब जूनियर वर्ग में भी दिया, तो उपयुक्त सभी। मुख्य तथ्य बता दिया मैंने आपको। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया को 2023-24 का दिया था, 2023-24 का दिया था, जबकि ये है 2022-23 का। ये अभी सारे के सारे अभी घोषणा हुई है 2023 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई आ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा इसका सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है। हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया, हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। और वर्तमान अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी के डॉक्टर दुलाराम सारण है, ये भी पूछा जा सकता है। और अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1958 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कुछ स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान मिला? तीसरा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा सम्मान मिला कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में। पहले 15वें स्थान पे थी, अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई। राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 20 पुरस्कार जीते, जिनमें से 8 गोल्ड और 12 सिल्वर है। राजस्थान की कुल 78 परियोजनाओं को कोच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना, और इन परियोजनाओं में 8 अधिक प्रभावशाली और 12 प्रभावशाली
यानी 8 अत्यधिक प्रभावशाली में और 12 प्रभावशाली श्रेणी में है और बाकी बेहतरीन प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया, यह है राजस्थान की जल महिला गायत्री देवी यादव। मैं पहले आपको बता चुका हूँ गायत्री देवी यादव के बारे में, तो देख लो। गायत्री देवी यादव निवासी है सांबर जयपुर की। जल योद्धा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजस शक्ति सम्मान समारोह हुआ था, उसमें ये अवार्ड दिया। किस योगदान के लिए दिया गया? तो समय सहायता समूह जो एनजीओ होती है के माध्यम से सांबर में फोरम पौंड बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया? राजस्थान को। मुख्य तथ्य देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ एक सड़क है, देखो, उदयपुर से लेकर जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड में दिया गया। किसने? हमारे वर्तमान राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिले? 8 जिलों को। ठीक है, टीबी को मुक्त करना है, हमारे देश को टीबी मुक्त करना है, 2025 तक का टारगेट है। इसके लिए अलग अलग योजना चलाई जा रही है, ग्राम पंचायत स्तर पे, देश राज्य स्तर पे। तो राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार मिले। विश्व क्षय रोग दिवस पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में मिशन निदेशक एनएचएम श्री सुधीर कुमार शर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश में 4 जिले, एक तो 12, भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को तो मिला रजत पदक, यानी टोटल 8 जिलों को पुरस्कार मिले, 8 में से 4 को मिले रजत। अब वो रजत पुरस्कार प्राप्त करने वाले, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन गोल्ड का हो गया, फिर रजत का हो गया, कांस्य हो गया, तो 4 को कांस्य, यानी 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर। और कांस्य पदक मिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये नीचे वाले आगे सारे। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद को क्या मिला? कांस्य पदक मिला। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान देश में चौथे स्थान पे आ गया टीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए, पहले 19वें पे था। रैंकिंग में पूछे तो राजस्थान टीबी उन्मूलन के लिए प्रयासों से राजस्थान देश में 19वें से चौथे स्थान पे आ गया। और राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान चल रहा है। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान चल रहा है। इसके तहत राजस्थान में एक योजना चल रही है, इस योजना का नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना, ठीक है, ये योजना चल रही है। और इसके तहत प्रति माह जो टीबी रोगी है उसको 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, बाकी और भी उपकरण उसको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके तहत आपसे पूछे राजस्थान में पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है, तो निक्षय पोर्टल। कौन सा? निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर पहला प्रथम चरण चला था 15 अगस्त 2023 को। इसके तहत ये क्या कहा गया? इसके तहत ये कहा गया कि हमारे गांव टिब्बी न पसारे पाँव, टिब्बी न पसारे पाँव, ये चला। और इसका दूसरा चरण अभी चला है, इसका सेकंड चरण जो चला है वो 24 अगस्त 2023 को, इसका ये 22 है, ठीक है। प्रथम चरण चला 15 अगस्त 2022 को और सेकंड चरण चला 24 अगस्त 2023 को चला। ये इतनी सारी बातें किसके लिए है? टीबी के लिए, ये जितनी भी मैंने आपको बताई है। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो यह है जन कल्याण पोर्टल। कौन सा? जन कल्याण पोर्टल को दिया 18 दिसंबर 2022 से ये संचालित है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जन कल्याण पोर्टल, ठीक है, जन कल्याण पोर्टल को दिया गया, यानी पब्लिक वेलफेयर पोर्टल।
जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इरशाद कामिल को। जयपुर साहित्य महोत्सव में इरशाद कामिल को दिया गया गायकार है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन। किसको? अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया? तो वह झुंझुनू। कौन सा? इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार राजसमंद। झुंझुनू नहीं, राजसमंद। झुंझुनू को कौन सा मिला? देखो, राजसमंद के आरके जिला अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि झुंझुनू के राजकीय बीडी के अस्पताल ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड हासिल किया। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स, विजय दान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख। अब की बार बजट में घोषणा की थी कि हम इनके नाम पर पुरस्कार देंगे, और जो पुरस्कार राशि देंगे वो 11 लाख। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर। इसके द्वारा सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार भानु भारती को दिया गया, उदयपुर के भानु भारती को। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को दूसरा स्थान मिला? उदयपुर को। इसको? उदयपुर को। और विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार दिए। सर्वश्रेष्ठ जिले में प्रथम झालावाड़, पंचायत समितियों की श्रेणी में शाहपुरा, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सलौदा राजसमंद। हालांकि शाहपुरा अलग जिला बन चुका है, लेकिन अपने करंट के हिसाब से इसको पढ़ते रहना उपयुक्त सभी। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 तो हमने पढ़ लिया। राजस्थान बुनकर अब्बास अली कोटा, ठीक है, ये 21-22 है, वो 22-23 था। हस्तशिल्प पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा। उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह, जयपुर। उपयुक्त सभी। अब देखो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछे राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप। अब ऐसे मत कर देना कि महाराणा प्रताप पुरस्कार वीर था, महाराणा प्रताप वीर थे तो वीरता पुरस्कार हो गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1982-83 में हुई थी। ये प्रश्न आता है। अब क्यों चर्चा में आ गया? 2014 में इसकी राशि थी 50,000, फिर 1 लाख कर दी। वर्तमान में इसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, आगे फिर आएगा। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1982-83 में शुरू हुआ था। इसकी राशि पहले 1 लाख थी, अब बढ़ा के 5 लाख कर दी। ये प्रश्न आएगा। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा गुरु विशिष्ट पुरस्कार, आपसे पूछे प्रदेश में प्रशिक्षक, एक खेल के खिलाड़ी के कोच को, गुरु को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1985-86 में हुई थी। 1985-86 में हुई थी। शायद ये पिछले आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया भी होगा। इसमें भी पहले 1 लाख रुपए थी, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दी। अब तक 40 से अधिक उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा चुका। उसके बाद में देखो, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न अवार्ड कभी 2012-13 में और 14 में राजस्थान सरकार ने दिए थे, उसके बाद में बंद कर दिए, अब दोबारा शुरू हुए। 2022 में जस्टिस दलवीर भंडारी, जोधपुर, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश है जोधपुर के। जस्टिस RM लोढ़ा, जोधपुर के, जो पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल, चूरू के स्टील किंग, इंग्लैंड के अंदर हैं। अनिल अग्रवाल सीकर के हैं, वेदांता ग्रुप के संस्थापक हैं। सीन काप निजाम, जोधपुर के प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। और केसरी चंद मालू, चूरू की राजस्थानी लोक संगीत है। ये 6, पहले तो ये याद रखना कि राजस्थान रत्न अवार्ड कितनों को मिला? 6 को। अब पेपर में प्रश्न क्या आता है? निम्न में से किसको मिला, निम्न में से किस नहीं मिला? ये 6 के 6। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, याद कर सकते हो। ये प्रश्न जरूर बार बार एग्जाम में आ रहे हैं।
उसके बाद देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिला? अब की बार नहीं मिला है अभी। तो मेजर ध्यानचंद ये कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। इसको 29 अगस्त को खेल दिवस पर दिया जाता है। तो इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 25 लाख रुपए। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए। तो राजस्थान के अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को दिया गया। मुख्य तथ्य देख लो, खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को दिए। कौन कौन सी? पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर। क्योंकि दोनों ने पैरा ओलंपिक में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता था और अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता था। अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। अब एक और पुरस्कार, जैसे राजस्थान रत्न पुरस्कार थे उसी प्रकार महात्मा गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 बजट घोषणा थी, बजट 2022-23 की। और पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देना था। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा देश के 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किए गए। अब ये पांचों इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट, श्री SN सुब्बाराव जी बेंगलुरु के मरणोपरांत दिया गया। श्री नेमीचंद भावुक जोधपुर के मरणोपरांत दिया, यानी मरणोपरांत 2 को मिले। फिर श्री कुमार प्रसाद दिल्ली के, श्री अमरनाथ भाई वाराणसी और श्री DR मेहता जयपुर के। पांचों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया, जिन्होंने गांधी जी की जो विचार प्रसार में योगदान दिया उनको दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? 8वां रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 8वां। अभी 23 की रिपोर्ट आई नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर को ये घोषित होते हैं। राजस्थान का देश में 8वां स्थान रहा। टॉप 20 में राजस्थान का कोई शहर शामिल नहीं हुआ। इंदौर 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना था। ठीक है। ये टोटल मैंने इतने आपको पुरस्कार करवाए हैं। मेरे हिसाब से जितने मैंने ये पुरस्कार करवाए हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। जनवरी से अब तक की अपडेट करवा दिए। जैसे ही नवंबर दिसंबर का अगर आएगा, ज़्यादातर तो यहाँ तक आने के चांस है, फिर भी आएंगे तो नवंबर दिसंबर का करंट भी अपने पढ़ते रहेंगे। एक तो डेली 8 बजे क्लास लिया करो। बाकी मैंने ये फतेह सीरीज चला दी, आपके लिए पूरा करंट करवा दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपके पेपर में 10% आ गए ना, तो 9% आपको मिलेंगे। 9% मिलेंगे। और ये पुस्तक है, वैसे इसकी जो राजस्थान की है वो PDF इस टेस्ट सीरीज में जिसने ले रखी है मैं डलवा दूंगा। बाकी सारे दिसंबर के अंदर अपनी बुक आएगी। जनवरी से दिसंबर पूरा 1 साल का फैक्ट के साथ तथ्य उसको पढ़ लेना। आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं है। तो एक तो ये टेस्ट सीरीज लेनी है जिसने नहीं ली है भाई, नानक क्लासेज ऐप में जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो। इस पोस्ट प्रकार की पोस्टर है, बार बार इसका अभ्यास करो, अध्ययन करो। कोई भी समस्या है सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार की टेस्ट लेने में दिक्कत हो, पेमेंट नहीं कट रही है या कोई भी है, कोई इश्यू हो तो आप ले सकते हैं। और ये पुस्तक, इसकी जो राजस्थान की जो भी मैटर होगा वगैरह मैं इसमें आपको डलवा दूंगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इस सीरीज़ का अध्ययन करें, बाकी की क्लास भी देखते रहें। थर्ड पेपर में जो भी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर जो भी आएगी वो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, बस अगर आप कंटिन्यू बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।